नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास प्रेसकस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार की राजनीति लगातार गर्म है और आज सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल को लेकर, क्योंकि पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें ये प्रस्ताव आया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, यानी विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित हुआ कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। आखिर इसका क्या मतलब है इस प्रस्ताव का, समझने के लिए मेरे साथ बीजेपी के नेता हैं सचिदानंद राय जी, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने पूछा है कि पीएम मटेरियल तो हैं, लेकिन पीएम बनने के लिए कहां से सांसद लाएंगे। नहीं, देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि वो पीएम मटेरियल हैं, तो मैं बता दूं राजनीति में जो भी आता है हर कोई पीएम मटेरियल होता है, क्योंकि सबसे ऊंची कुर्सी तो वही है। राजनीति में कोई आता है तो पहले विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक का ही सफ़र है, उसके ऊपर तो है नहीं। अमेरिका के जाके राष्ट्रपति तो बन नहीं सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मटेरियल पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति मटेरियल है और हर पार्टी के अंदर में इच्छा होती है कि हमारे पार्टी का नेता जो है वो पीएम बने, और अपने पार्टी के नेता में पीएम की छवि देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले पारस जी ने भी कहा था कि पीएम मटेरियल तो हम भी हैं। इस प्रस्ताव का मतलब एक और भी निकाला जा सकता है, निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से चुनौती देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में। वो उम्मीदवार बन सकते हैं तीसरे मोर्चे का। देखिए, ऐसा है ना कि न कोई तीसरा मोर्चा है और न कोई दूसरा मोर्चा है। मोर्चा तो एक ही है, एनडीए, और इसीलिए नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ में हैं, और मजबूती से सीएम बने हुए हैं यहाँ पर नीतीश कुमार जी, या मजबूती से पीएम बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। अभी वैकेंसी ना सीएम की है, कोई सपना देख रहा होगा सीएम बनने का, तेजस्वी जी को बता दिया जाए कि यहाँ सीएम की वैकेंसी भी नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक पीएम की वैकेंसी का कोई चर्चा कहीं है वह नहीं। तो पीएम वैकेंसी का जब स्कोप ही नहीं है तो प्रस्ताव पारित करने का मतलब क्या है? वो ये बताना चाहते हैं ना कि आपने अगर दबाव बनाया, आपने अगर हमारे हिसाब से सरकार नहीं चलने दी, तो आपके खिलाफ भी मोर्चा खुल सकता है। नहीं, इसका ये ऐसा सीधा अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। उनके जो अनुयायी हैं, जो समर्थक हैं, वो चाहते थे कि इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए, लाया उन लोगों ने, 99 में पास हुआ। और इस बात में तो कोई, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई दोष नहीं है ना, राजनीति में कोई आता है तो दोष क्यों है? सीएम नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल हैं भी। बिहार को आपने कहा कि विकास के रास्ते पर उन्होंने लाया, बिहार में सुशासन दिया, तो पीएम मटेरियल तो हैं। लेकिन प्रस्ताव जो पारित हुआ है, विधिवत प्रस्ताव, उसका मतलब ये भी है कि वो पीएम पद की दौड़ में शामिल हैं, और अगर शामिल हैं तो मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से। अब ये बहुत दूर के खेल रहे हैं आप। अभी तो पीएम के साथ में ही है वो, तो मुकाबला का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। और जहाँ तक सवाल है कि हमारे दोनों दलों के बीच में तो यही समझौता है कि चाहे जितनी सीटें आए ये सीएम बनेंगे, बने भी कम सीट पाने के। चाहते कि एक बिहारी पीएम बन जाए, कम से कम नीतीश ही बन। बिल्कुल चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा हमारे पार्टी से कोई बने, हम किसी दूसरे पार्टी से क्यों चाहूँगा? और चाहना ही होगा तो मैं अपनी पार्टी के नेता को पीएम के रूप में देखना चाहूंगा और सीएम के रूप में देखना चाहूंगा। पार्टी में यहाँ बिहार में कौन नेता है हमारी पार्टी नीतीश के टक्कर का? हम तो सीएम भी चाहते थे कि हमारी पार्टी का कोई बने, लेकिन हमारे नेतृत्व ने तय किया कि सीएम नीतीश कुमार जी रहेंगे, तो नीतीश कुमार जी के पीछे हम लोग खड़े मजबूती से। नीतीश कुमार के टक्कर का कौन नेता है बीजेपी के प्रदेश में, बिहार में, जो पीएम बन सकता है? हर भाजपाई टक्कर देने के लायक है, हर भाजपाई, मैंने जो नेता है वो भी और जो कार्यकर्ता है वो भी। ये कैसे समझिए कि टक्कर देने की क्षमता नहीं है? नीतीश कुमार के बिना तो सरकार कभी बना नहीं पाए, न बना पाएंगे। नहीं, ये तो पहले समझौता ही था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, उनके बिना सरकार अब बना पाएंगे कभी? आज तक बना पाए हैं? अब देखिए, ये तो जब चुनाव अकेले फिर कभी लड़ेंगे तो बताएंगे। एक बार नहीं बना पाए थे तो सही बात है, एक बार नहीं बना पाए थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरी बार नहीं बना पाएंगे। लेकिन अभी तो उसका विषय ही नहीं आया ना, विषय आएगा तब बात की जाएगी। माइनस नीतीश बीजेपी की सरकार बन सकती है बिहार में कभी? अब मैं भविष्य वक्त, चिराग पासवान भी आपके साथ, मैं भविष्य छोड़ दीजिए। चिराग पासवान, जो चिराग बुझ गया उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? चिराग पासवान नेता हैं, उनके पिताजी नेता थे, पिताजी चले गए, उनके पिताजी के भाई तो उनके साथ में है नहीं, भतीजा साथ में है नहीं, अकेले डुगडुगी बजाते रहें। भाई तो पिता का बारिश तो पुत्र ही है। में रहेंगे तभी उनकी कदर रहेगी। घर से बाहर जाएंगे तो उनकी अपनी पहचान। बाहर नहीं गए, चाचा बाहर चले गए ना। चाचा बिल्कुल बाहर नहीं गए, चाचा तो आता रखे हुए उनको, वो बाहर घूम के अलग से घूम रहे हैं। चाचा ने कहा उनको अपने पार्टी से निकाल दिया है, चाचा अध्यक्ष बन गए, बस इतना ही हुआ है। फर्क क्या हुआ है? कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ है। और आज भी वो सांसद है, आज भी पार्टी के सदस्य हैं, और वो घूम के कहीं पर अगर शिकायत करेंगे तो। जी, ये बात तो आमजन में है चर्चा में कि पहले वाला रिश्ता नहीं है बीजेपी में और जेडीयू में।
खींचतान है, दोनों एक दूसरे की मजबूरी है, इसलिए सरकार चला रहे हैं साथ। दोनों आप सच्चाई से बोलिए, नहीं आप विवाद। दोनों पार्टियां अपने पार्टी को बड़ा करने के लिए पहले भी प्रयास करती थी, आज भी कर रही है, आगे भी करेंगी। इसमें तो कोई आप कभी शक मत कीजिएगा। दोनों पार्टियां अपने पार्टी को बड़ा करने का प्रयास करती रही हैं, करती रहेंगी, यही होता है। मजबूरी का गठबंधन है ना ये। कोई मजबूरी गठबंधन नहीं है। बिहार की जनता ने इसी तरह का निर्णय दिया है। बिहार की जनता ने इसी तरह का निर्णय दिया है। बिहार की जनता इस तरह से वोट ही देती है कि बिना किसी दो के साथ आए हुए सरकार नहीं बन सकती। अभी तक का तो यही रहा है। नीतीश जी भी कभी अकेले सरकार नहीं बनाए। 2005 से अगर आज देखिएगा तो हम लोग सरकार मिलकर ही बना पाए हैं। और थोड़े समय के जब अलग हुए तो नीतीश जी को लालू नीतीश जी तो लालू जी के साथ भी सरकार बना सकते हैं ना भाई, तेजस्वी के साथ बना सकते हैं ना। आप किसके साथ बनाएंगे? वो छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। अगर उसी पे आ जाएगी तो अकेले बनाएंगे। लेकिन आज तो नीतीश जी के साथ में, इसको तो लेके ये बहस का मुद्दा ही अभी नहीं है। नीतीश जी में हमारे सर्वोच्च नेताओं ने आस्था जताई है और कार्यकर्ताओं ने लड़कर जिताकर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो प्रॉब्लम कहाँ? आपने लोगों ने तो चुनाव में उनको हराया है, ऐसी भी चर्चा है कि चिराग पासवान को उकसाकर बीजेपी ने अकेले खड़ा करा दिया, नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया। अभी तो बता रहे कि नीतीश जी को हम लोगों ने धोखा, वैसे चिराग जी को धोखा दे दिया। अभी बोल रहे हैं चिराग जी हमको गले लगा कर। तो आप नहीं दिए ना, उस समय उकसा के खड़ा करा दिया, नीतीश को कमजोर कर दिया, अब चिराग को भी छोड़ दिया। अच्छा, मेरे घर में कोई आग लगाने वाला चिराग जो होगा तो उसको हम बुझेबे नहीं करेंगे जी। हमारे सरकारी गिराने के चक्कर में लगे थे। अगर 5-10 सीट और कम आ गई होती, सरकारी नहीं बन पाती हमारी। तो क्या समझते हैं कि हम इतने बेवकूफ हैं जो अपने ही घर में आग लगाएंगे अपने चिराग से? नहीं, उसी चिराग से आपने नीतीश कुमार के घर में आग लगाई ना। अच्छा, हसनपुर में कौन लड़ रहा था? नीतीश कुमार जी की पार्टी लड़ रही थी। राघोपुर में नीतीश कुमार जी की पार्टी लड़ रही थी। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है? ज्यादा नुकसान तो नीतीश कुमार को ही हुआ है। तेजस्वी प्रताप जी को जिताने के लिए उन्होंने खड़ा किया था। आपको नहीं समझ में आ रहा है? अरे हसनपुर में, राघोपुर में तो बीजेपी लड़ रही थी ना। 1-2 सीट की बात नहीं है। चलिए गोविंदगंज चलिए और लाल 80 विधायकों वाली पार्टी थी जेडीयू। अगर ऐसा हुआ है तो केवल एलजेपी के अकेले लड़ने की वजह से। एलजेपी और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लड़वाया। बीजेपी का निर्णय एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चिराग जी ने लिया था। वो जितना सीट मांग रहे थे उतना सीट नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उसमें मतलब जदयू नहीं था तो ज्यादा सीट मिली थी। बीजेपी का कभी सीएम बिहार में बनेगा लगता है? एकदम बनेगा। कैसे सोचने नहीं बनेगा महाराज? कितने साल? अच्छा, हम असम में बना सकते हैं अपना सीएम, हम मणिपुर में, त्रिपुरा में सीएम बना सकते हैं, तो बिहार में हम लोग कमजोर हैं। लेकिन आज उसका वो विषय नहीं है। कब है? जब आएगा भविष्य में देखा जाएगा। अभी तो नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। जहाँ तक सरकार की बात है उसमें नेता नीतीश कुमार जी। तो आपने सज्जनानंद राय को सुन लिया, बड़े विभाग नेता हैं, लेकिन आज कुछ बचा कर अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं। कितना इन्होंने दिल से जवाब दिया है आप तय करिए, क्योंकि आप इनको लगातार सुनते रहे हैं सिटी पोस्ट पर। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि पता चले लोगों को कि उनके मन में जो दुविधा है, जो संशय है कि बीजेपी जेडीयू के बीच क्या चल रहा है, तस्वीर थोड़ी साफ होगी।